गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनके शिष्य के मुख के द्वारा ये प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया ग्रहण करना ना भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, पंचम स्कंद का 23वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। 22वां अध्याय समाप्त हुआ था। 22वें अध्याय के अंत में हमने आपको कथा का आनंद दिया था कि बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनेश्वर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियों के पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंडल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रतीक्षणा किया करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ तक हमने आपको जो है प्रसंग सुनाया था। बहुत सुंदर प्रसंग था। ग्रहों के बारे में, काल चक्र के बारे में बतलाया गया था। तो मित्रों, अब ये पंचम स्कंद का 30वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। 30वां अध्याय शिशु मार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है मित्रों। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवंत भक्त ध्रुव जी विराजमान रहते हैं। बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवंत भक्त ध्रुव जी
विराजमान है। इसकी कथा पहले सुनाई थी आपको। तो अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्वत यंत्र रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले व्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिष गण नियंत्रण घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सब के आधार सतंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के लिए समय अनाज को खोदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बांधकर क्रम से निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारा नक्षत्र और ग्रह गण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अत्यंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिष गण भी प्राकृतिक और पुरुष के संयोग वंश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्र काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योति चक्र का शिशुमार सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्यम भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दहनी ओर को सुकूड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पूर्ण सुप यंत्र जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणा के 14 नक्षत्र है, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशु मार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजविथि, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जी। उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग कि उनका समूह में और आकाश उधर में, मतलब आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटिटों में पूर्ण वर्षु और पुष्य नक्षत्र हैं। पुष्य नक्षत्र मित्रों साल में कई बार आता है, 1 या 2 बार आता है। पुष्य नक्षत्र बहुत सुंदर होता है। इसमें कई उपास किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेखा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रम से अभिजित और उत्तराषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में स्वर्ण और पूर्णषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। माघा आदि दक्षिणायन
के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिने पसलियों में है। सप्त विशा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रम से दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थूतनी में अगस्त, नीचे की थूतनी में नक्षत्र रूप यम, मूर्खों में मंडल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद्र में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का स्वर देव में स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिष गणों के आश्चर्य काल चक्र स्वरूप स्वर्ग देव अधिपति पर परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का अधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्य और साय तीनों काल उनके इस अधिदैविक रूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए ताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, पंचम सखंड का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राहु आदि की स्थिति में अतर आदि नीचे के लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। सब एक दूसरे के चक्र काटते, इसलिए भगवान की कृपा से ही देवताओं और ग्रहताओं प्राप्त किया जाता है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्र मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृत पान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकार बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह नियंत्रण घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असहा तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिए, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन, मित्रों बहुत ऊंचाई का ज्ञान है यहाँ। योजन तो पता नहीं कितने मील का एक योजन होता है,
तो कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। जैसे नक्षत्र होते उसी ने राहु कभी भी राहु की दशा जो है वो बहुत अच्छी नहीं बताते हैं। तो इसने भगवान की कृपा से ही देवताओं और ग्रह तव प्राप्त किया है। मतलब हरि महाराज की कृपा से उनको ये सब देवतव और ग्रह तव प्राप्त किया गया। मतलब घरों में भी उपास है, देवताओं में भी उसका वो है। स्वयं यह सिंह का पुत्र है, यानी कि सिंह का पुत्र है। असुरा धाम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि ये राहु जो है वो टांग अड़ाने वाला है। और असुरा धम बताते हैं उसको कि असुर जाति का ये है, इसके कर्म जो है पुण्य नहीं है, होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्र मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असहा तेज से उद्विग्न और चकित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। क्योंकि सुदर्शन जो होता है मित्रों, अभी 2 का इसमें वर्णन किया गया है कि जो एक तो पूर्णमासी का जो दिन होता है और अमावस्या होती है। अमावस्या में जो पितरों का वो उस दिन समय होता है, पितरों को जो है जल अर्पण किया जाता है। अमावस्या में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और पवित्र होने की कोशिश करते हैं। और पूर्णिमा के दिन चक्र जो है सुदर्शन चक्र वो भ्रमण करता है, सारी सृष्टि को वो अपने आंखों से देखता है, भगवान को बतलाता है। सुदर्शन महाराज विष्णु महाराज को बतलाते हैं कि मैंने इस चक्र से जो अखंडित होने वाले लोग हैं उनको मैं कटास कर देता हूँ, ऐसा पूर्णमासी का उद्देश्य है। तो आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए ही नियुक्त किया। तो इसलिए जो है मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर भी सहसा लौट जाता है। मतलब पूर्णमासी के दिन और जिस दिन पूर्णमासी होती है और अमावस्या होती है उस दिन ऐसा विघ्न डालने के लिए आता है। लेकिन चक्र जो भगवान सुदर्शन चक्र है उसकी वजह से वो मात्र उनको लौटा देते हैं। उसकी उतनी देर उनके सामने नहीं ठहरने के लोग ग्रहण जब जितनी ठहर यानी कि मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है, उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। तो मित्रों, जब वो छाया डाल देता है, बीच में अटक जाता है, तो उसी को ग्रहण कहते हैं कि भगवान पे दोष आ रहा है। तो कुछ समय बाद वो चला जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष के लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विरह स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक उसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रस्तातल और पताल नाम के 7 भूविवर भूभ्र स्थित बिल
या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रति एक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही है। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो इनमें स्वर्ग से भी अधिक विश्व भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभव पूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाम तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनकी स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी असमर्थ नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायादानवी की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों, फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते। ऐसे पतालाधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। मित्रों, यहाँ पे पृथ्वीलोक का जो है वो पृथ्वीलोक की जो है वास्तुता चल रही है तो मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष है जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय है, उनमें विविध विघों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जल जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, मुकुंद, कुवलय, कहार, नील कमल, लाल कमल और सतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों के बड़ा ही आहत होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा और ना ही देखा जाता है। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जिन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का क्रांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आने तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है।
अतल लोकों में मर्यादा दानव का पुत्र असुर बल रहता है, उसमें 96 प्रकार की माया रची है, उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली थी, उस समय उसके मुख से असवरणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से समरण करने वाली कामनी अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंछली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चिंतवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और अग्नि आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती है। उस हाटक रसों को पीकर मनुष्य मंद सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़ कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतर गणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाट नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित करके प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, इसमें बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशवी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसे इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके स्वदान के बदले अपनी विस्तृत मूर्ति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय ना देखकर भगवान ने याचना के
छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया। तब वरुण के पासों में बंद कर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने संपत्ति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करने के लिए और करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य ना मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंता काल का एक अव्यय मात्र है। भगवान के केंद्र कार्य के आगे भला इस तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पिता माँ प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनके दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्ठ कष्ट राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े मानुभाव थे। मुझ पर तो ना भगवान की कृपा ही है और ना मेरी वासनाएं ही शांत हुई है। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैरों के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था और सुतल लोक से नीचे तलातल। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कंदरू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षी राज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंबों के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसताल में प्रणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये और निवात, कवच, काले और हिरणपुर वासी भी कहलाते हैं। उनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका स्वभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बल विभान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
रसाताल के नीचे पाताल है, वहाँ शंख कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनक्षय, घृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, आश्वत और देवतत्व आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुक प्रधान है, उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, अति सुंदर प्रसंग चल रहा है, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, पंचम सखंड का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नृत्य कला है। यह हंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य होकर खींचकर एक कर देती है। इसलिए पंचारात्र आगमन के अनुयायी भक्त जन इसे संकर्षण कहते हैं। इस भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। आज तक ये ग्रंथों की व्याख्या होती है कि शेषनाग के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसी का यहाँ पर ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तो समझो सत्य है। तो अर्थात इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक पर रखा हुआ है सारा भूमंडल यानी कि पृथ्वी है, सरसों के दाने के समान दिखाई देती है। कितना आकार बड़ा होगा। जय श्री कृष्णा। तो परले काल उपस्थित होने पर जब उन्हें इन विश्व का उम्ब सराहन संहार करने की इच्छा होती है, तब उनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भुरकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए होते हैं और रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वस्थ और अरुण वन नख मणियों की पंक्तियां के समान दीदीप्यमान है। अब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं। तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल क्रांति मंडलित कमन्य कपलों वाले मनोहर मुख रविंद्रों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी वल्ले विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदरी भुजाओं वाले अर्गजा चंदन और कुडम्ब पंग का लेप करती है। कुडम्ब पंगडक यानी कि कुंभ समझ लीजिए, उसका लेप करते हुए चंदन का लेप करती है। उस समय अखंड स्पर्श से मत्तिक हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे
उनके मध्य विहल सक्करुण अरुण नैन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार विरिंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज भाव से निहारने लगती हैं। वे अत्यंत गुणों के सागर अधिदेव भगवान अनंत अपने समरस असनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किए करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित संचल और विहल रहते हैं। वे सुललित वचना अमृत से अपने पार्षद और देवयूतों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलंबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान शंकरषण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण ही संकला के समान जान पड़ती है, जिसकी क्रांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मरकंद से उमंत हुए भौरों निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। और परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महामत्ते स्वर्ण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में अभिभूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अभिधामिनी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी के सभा में इस प्रकार गान किया था, जिसकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृतिक गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए भी ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं। उन भगवान संक्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए ही हुई, जिनकी वीरतापूर्ण लीलाओं को परम प्रकामी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संक्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके वह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किए हैं, जिनके सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और जिसका आश्रय ले सकता है, यह पवित्र नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के हजार जीवे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसताल के मूल में अपनी महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं।
प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुष की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्यों को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, 25वां अध्याय समाप्त हुआ। पंचम स्कंद का 26वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यूनमधिकारी रूप में ये सब गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नार की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करें। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विवेशेष अथवा त्रिलोकी की बाहर या इसी के भीतर किसी जगह? बड़ा सुंदर प्रश्न। मित्रों, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी की बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्नि, शार्त आदि पितृ गण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्ट कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रम से वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तमिश्चत्र, फिर से सुनिए मित्रों, तमिश्चत्र, अंधतामिश्चत्र, रौरवो, महारौरवो, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्र पवन, असी पत्र वन,
शुक्र मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संद्रसन, तप सुरमी, वज्र कंठ कसालकमिनी। दोबारा सुनिए, वजक कंड कसालमी मलि, वैतरणी, पुरयोद, प्राणरोध, विश्वासन, लाला पक्ष, सार, म्यादन, अवरिचि और अन्य पान। इनके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंड शुल्क, अवटानिक निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के लिए स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, स्थान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल ना देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पढ़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है। इसीलिए इस नरक को अधंत्र मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके नियंत्रण अपने कुटुंबों के ही पालन पोषण में लगा रहता है। वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही गौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यानी कि यमयातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नाम नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह ना कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से कटाते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपने पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रौंदता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में लहराते हैं। जो मनुष्य हम लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है और कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इसी प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, कर्मों का यहाँ भोग का जो है वो बतलाया जा रहा है कि किस किस कर्म की सजा कैसे कैसे मिलती है। तो जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति ना आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्रपन नरक में ले जाकर कीड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर
इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनको दोनों ओर धारे होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, सूक्ष्म की बात हो रही है कि किस प्रकार से उसकी याचनाएं होती है, क्योंकि आत्मा तो अजय अमर है, दुष्ट कर्मों के अनुसार उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराधी प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त्र स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। यहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोग ग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा जाता है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निष्कष्ट नरक में गिरता है। वहां 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित ना करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय ना होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदास नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अभग्य या अगभय पुरुष से वह भी चार करती है, तो यमदूत यानी कि कोई पुरुष पर नारी से अपना निहा लगाता है या नारी ने पर पुरुष से निहा लगाता है, उसकी इसमें व्याख्या हो रही कि इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री यानी कि कोई अलग स्त्री से के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य यानी कि कोई दूसरे पुरुष से वह भी चार करती है, तो यमदूत उसे तपत सुरुमी नामक नरक में ले जाकर कीड़ों से पीटते हैं।
तथा पुरुषों को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाए हुए पुरुष प्रतिमा से आलिंगन करते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्याभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वर्ज कंठ कसलामी नरक में गिराते हैं और वर्ज के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, वे उस मर्यादातिकरण यानी कि मर्यादित कर्म कर्ण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नरक नख हड्डी चर्बी मांस और मजा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे बहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपने नरकी का फल समझकर मन ही मन संत पत होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का प्रतित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में क्षुद्रताओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप पृष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लग रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य मानकर ब्राह्मणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण युगों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैसस विशेषण नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो दिव्य कामातुर होकर अपनी स्वर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाला भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सरे म्यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचीमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए इसका नाम अविचीमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसीलिए इसे बार बार ऊपर से ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मदपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निरम श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विधा आचार वर्ण या
आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरने के समान है। उसे मरने पर साक्षार कर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस लोक में नर मेघा आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यंजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की याचनाएं देते हैं और रक्षो गण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं, तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके अनादित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में वे जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो कभी सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंध कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कनक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुषों दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंड सूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खतियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में खोदते हैं। इसलिए इस नरक को अवतरण निरोधक कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की और बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, काकड़, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात्कार से निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के वहन और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नाराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उसे अर्थ पिशाच पाप आत्माओं के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जनियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म प्राण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब उनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं।
इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निगुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है तो भी जो पुरुष उस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता या सुनाता है उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का स्मरण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पताल, दिशा, नरक, ज्योतिगण और लोगों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदायों का आश्रय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम, भगवान विष्णु नारायण की जय। मित्रों, एक बार बड़े प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पंचम स्कंद यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।